हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमने आपके साथ पिछले कुछ टाइम के अंदर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं जो आपको बहुत पसंद आई हैं। दोस्तों, उसी सीरीज में मैं आपके साथ और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहता हूं जो कि एक्चुअली में आप ही की रिक्वेस्ट थी। अभी रिसेंटली हमें एक इवेंट पे अहमदाबाद में बहुत सारे लोग मिले और हमने नोटिस किया कि कमोडिटी मार्केट को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि कमोडिटी मार्केट को लेकर कंटेंट जो है वो रिलेटिवली इक्विटी मार्केट से कम है। सो इसीलिए आई एम कमिंग अप विद सम मोर स्ट्रेटजीज ऑन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसके थ्रू आप मार्केट में रेगुलरली अपने लिए अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, दिस इज अ एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कुछ इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को यूज करती है और आपके लिए अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकती है। दोस्तों, मैं आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन प्लीज मेक श्योर किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले ऑलवेज एंश्योर कि आपका रिस्क एपेटाइट उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रिस्क एपेटाइट से मैच करता हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट कीजिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए और उसके बाद उसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम यहां पर चलेंगे धन चार्ट्स पे। कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम बात कर रहे हैं और कमोडिटी मार्केट में स्पेसिफिकली हम दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली कमोडिटी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, विच इज क्रूड ऑयल। दुनिया भर में बहुत सारा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन बैरल्स के आसपास। यूएस इसका बड़ा प्रोड्यूसर है। तो यूएस की जो इन्वेंट्री आती है क्रूड ऑयल की एवरी वेडनेसडे शाम को 8 बजे, वो एक फंडामेंटली इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, उसको भी ट्रैक करते रहिएगा। लेकिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो प्योरली टेक्निकल बेस्ड है। तो आइए पहले हम चलते हैं धन चार्ट्स पे और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप धन चार्ट्स पे क्रूड ऑयल का चार्ट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम चलते हैं और हम टाइप करते हैं क्रूड ऑयल। तो ये रहा क्रूड ऑयल का अक्टूबर फ्यूचर और हम चलेंगे क्रूड ऑयल के 10 मिनट्स के चार्ट पे। अब दोस्तों, मैं यहां पर आपको काफी पुराना डेटा दिखाना चाहता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना डेटा क्रूड ऑयल का एंड फॉर दैट मैटर किसी भी कमोडिटी का अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए मैं थोड़े से पुराने डेटा की तरफ चलता हूं, जितना पीछे मैं जा सकता हूं। तो मैं यहां से 1 अगस्त पे चलता हूं और यहां पर हम जाके देखते हैं कि अभी ये प्रोडक्ट नया नया लॉन्च हुआ था, तो लिक्विडिटी थोड़ी थिन है, लेकिन हमें ट्रेंड अच्छे से दिख रहा है। अब दोस्तों, हमारा ट्रेड किस लॉजिक पे बेस्ड है, क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ट्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड का लॉजिक। दोस्तों, ये पूरा का पूरा ट्रेड बेस्ड है एक लॉजिक के ऊपर, जो लॉजिक है डेरिवेटिव मार्केट का। डेरिवेटिव मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने लोग मार्केट में इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बैठे हुए हैं, उसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। मतलब अगर ए पार्टी और बी पार्टी दोनों आके कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करते हैं, वन एज अ बायर अदर एज अ सेलर, तो एक बायर और सेलर जब मार्केट में मिलता है तो एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक उस तरीके से एक और बायर एक और सेलर मिलता है तो ओपन इंटरेस्ट एक और क्रिएट हो जाता है। तो जब नए नए कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होते जा रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब अगर ये ओपन इंटरेस्ट यहां से बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि लोगों का इस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ रुझान बढ़ रहा है। एज अ बायर एज अ सेलर ये हमें नहीं मालूम है, प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे ये हमें नहीं मालूम है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि लोगों का रुझान इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ यहां पर बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, इसका मतलब मार्केट में नया पैसा आ रहा है। अब ये नया पैसा किसको चेस कर रहा है? अगर ये नया पैसा बायर साइड पे आता है, अप साइड के लिए आता है, तो यहां से प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है, इसका मतलब मार्केट में नया पैसा आ रहा है और बायर्स मार्केट को खींच के लेकर जा रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। दोस्तों, दूसरी तरफ होता है कि अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब होता है कि मार्केट में नया पैसा आ रहा है लेकिन प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, मतलब शॉर्ट सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। तो लॉन्ग बिल्डअप में होता है प्राइसेस का ऊपर जाना और ओपन इंटरेस्ट का ऊपर जाना। तो अगर प्राइसेस और ओपन इंटरेस्ट दोनों ऊपर जाते हैं, लॉन्ग बिल्डअप होता है। और दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप में क्योंकि नया पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, फॉर दैट मैटर शॉर्ट बिल्डअप में भी जब नया पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है तो मार्केट की डायरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है, मार्केट में कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक उस तरीके से अगर आप समझिए, अगर ओपन इंटरेस्ट लगातार कम होता जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब होता है कि मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है। अब अगर मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है, अब यहां पर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उससे फर्क कम पड़ता है, क्योंकि जो भी मूव आएगा वो बहुत ही स्लो आएगा, क्योंकि मार्केट से जब पैसा बाहर निकल गया तो मूव स्ट्रांग नहीं हो सकता है, मूव कन्विक्शन वाला नहीं हो सकता है। सो दोस्तों, यहां पर सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं आपके लिए क्रक्स ऑफ द स्टोरी बताता हूं। प्राइसेस इंक्रीजिंग एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। प्राइसेस डिक्रीजिंग एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, इट इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में जब भी मूव आता है वो बड़ा मूव आता है। प्राइसेस डिक्रीजिंग एंड ओपन इंटरेस्ट आल्सो डिक्रीजिंग, इसका मतलब होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब प्राइसेस जो नीचे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नीचे नहीं जाएंगे। प्राइसेस गोइंग अप एंड ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजिंग, इसका मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में जो प्राइसेस में अपटेक आया है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एंड अंडरस्टूड सो फार। अब दोस्तों, यहां पर आता है इसी कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई
अप्लाई कैसे करना है। हम यहाँ पर 10 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं क्रूड ऑयल के, और हम यहाँ पर चलते हैं इंडिकेटर में। लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। आपको मालूम है ये एक इंडिकेटर भी है। हम यहाँ पर टाइप करते हैं धन और आपको दिखेगा धन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये ब्लू लाइन जब अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट इस एरिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब इस समय जो भी ट्रेंड आएगा, जैसे आप यहां से यहां तक देखिए, जो ट्रेंड आया बियरिश वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। तो हमें करना क्या है, यहां पर हमें डबल क्लिक करके इसकी मूविंग एवरेज को 100 पीरियड कर देते हैं, सो दैट ये मुझे लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बताए। अब देखिए इस पूरे पीरियड में ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा था और प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे थे। अब जब प्राइसेस ने गिरना रुकना होगा, यहां पर देखिए यहां पर ओपन इंटरेस्ट काइंड ऑफ फ्लैट हो गया था, प्राइसेस भी फ्लैट थे। अब यहां पर जब प्राइसेस ने शार्पली गिरना था तो ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा शार्पली बढ़ना शुरू हो चुका है। तो प्राइसेस में कभी भी बड़ा मूव आना होगा तो वो ओपन इंटरेस्ट के साथ आएगा, पहली चीज। दोस्तों दूसरी चीज, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि प्राइसेस में मूवमेंट किस डायरेक्शन में आ सकती है, हमें तो सिर्फ ये पता है कि प्राइसेस में मूव बड़ा आएगा जो कि ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। लेकिन क्या ये मूव ट्रेडेबल भी है या नहीं है, उसके लिए मैं 2 इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूं। पहला इंडिकेटर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, जीएमएमए में यहां पर यूज कर लेता हूं। यहां पर देखिए अब जब ये ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और प्राइसेस जीएमएमए के नीचे है, तो देखिए कितना शार्प फॉल आपको यहां पर देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का। यहां से देखिए जब सेल सिग्नल जनरेट हुआ, यहां तक अप्रोक्सीमेटली 140 या 144 पॉइंट्स के आसपास की डाउनसाइड आपको देखने को मिली है सिर्फ 1 दिन और 4 घंटे के अंदर। अब दोस्तों इसकी भी कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि हमें एक छोटा मोमेंटम कैच करना है, हम यहां पर क्या करेंगे, हम एक और इंडिकेटर का सहारा ले लेते हैं विच इज एमएसीडी, और एमएसीडी का भी हम न्यू वर्जन यूज करेंगे विच इज सीएम एमएसीडी कस्टम इंडिकेटर। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो धन ने अपने पर्सनल इंडिकेटर्स लॉन्च करे हैं एंड दे आर वर्किंग मार्वेलस। यहां पर देखते हैं, हमने यहां पर क्लिक किया और हमने इसको डबल क्लिक करके यहां पर इसके पैरामीटर को डबल कर दिया, तो 12 की जगह हमने 24 पीरियड यूज किया, 26 की जगह हमने 52 पीरियड यूज किया, और यहां पर 9 की जगह हमने 18 पीरियड यूज किया। अब दोस्तों जब तीनों कंडीशंस मीट होंगी, कंडीशंस क्या है ध्यान से सुन लीजिए, ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा होगा, प्राइसेस गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज के नीचे रहेंगे, और एमएसीडी यहां पर सेल सिग्नल देगा। दोस्तों ये तीनों कंडीशन मीट होंगी तो हमें सेल करना है। ऐसा कब हुआ आप नोटिस कीजिए, ऐसा हुआ है यहां पर क्योंकि इस पीरियड के बाद आपकी मल्टीपल मूविंग एवरेज ने सेल देना शुरू कर दिया, एमएसीडी ऑलरेडी सेल में था और ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा था। आप यहां से देखिए इस एरिया में बिफोर द जीएमएमए टर्न्ड पॉजिटिव, यहां पर वो पॉजिटिव हुई भी थी तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर अब आप नोटिस करेंगे इस जगह से इस जगह तक आपको अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट का मूव मिल गया एक दिन के अंदर। अब दोस्तों उसके बाद एमएसीडी बुलिश हो गया, लेकिन फिर जब एमएसीडी दोबारा से बियरिश हुआ तो मुझे यहां से दोबारा से मोमेंटम कैच करना है। अब आप यहां पर देखिए इस जगह से लेकर यहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली 37 पॉइंट्स का मूव मिल गया एक घंटे के अंदर ही, और यहां पर अगर हम देखें तकरीबन 8 घंटे के अंदर 80 पॉइंट के आसपास का मूव हमें यहां से मिल जाता है। दोस्तों बुलिश ट्रेड कैसे जनरेट होगा, बुलिश ट्रेड ऐसे जनरेट होगा जहां पर हमारा ओपन इंटरेस्ट बुलिश रहेगा, एमएसीडी बुलिश रहेगा और गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज भी बुलिश रहेगा। दोस्तों हमारा काम 100, 150, 200 पॉइंट कमाने का नहीं है, हमें सिर्फ छोटा सा काम करना है। हमें यहां पर अगर 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे एक दिन के अंदर, हम यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर आ जाएंगे। 30-40 पॉइंट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 0.6 से 0.8% के आसपास का रिटर्न ऑन क्रूड ऑयल। क्योंकि क्रूड ऑयल एक लीवरेज प्रोडक्ट है तो आपका आरओआई ऑटोमेटिकली यहां से 10 गुना हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ 10% मार्जिन यहां पर पे कर रहे हैं, और अगर आप 30% मार्जिन पे कर रहे हैं तो आपका आरओआई यहां से 3 गुना हो जाता है। मतलब आप एक्चुअली में कम पैसे लगाकर ज्यादा रिटर्न यहां से कमा पाएंगे। अब यहां पर देखिए जिसकी वजह से आपका आरओआई बढ़ जाएगा। अब यहां पर दोबारा देखिए ओआई दोबारा से बढ़ रहा है, एमएसीडी ने सेल सिग्नल दिया और यहां पर गप्पी ने भी सेल सिग्नल दिया, आपको फिर दोबारा यहां से डाउनसाइड देखने को मिलती है। दोस्तों एमएसीडी में हम इसको हाइड कर देंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर सिर्फ हिस्टोग्राम चाहिए। एज लॉन्ग एज वी आर लुकिंग एट द हिस्टोग्राम वी आर गुड टू गो। यहां पर देखिए इस जगह पर एमएसीडी बाय सिग्नल है, ओपन इंटरेस्ट बाय सिग्नल है, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज ने बाय सिग्नल दिया है, और आप देखिए अगले थोड़ी देर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे के अंदर आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है। यहां पर देखिए इस जगह पर जब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है दोस्तों, यहां पर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हाँ ये अच्छा ट्रेड था जो मिस हो गया, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ ऐसी जगह पर ट्रेड लेना है जहां पर प्राइस मूवमेंट और ओपन इंटरेस्ट दोनों स्ट्रांग हो रहे हो, या फिर प्राइस मूवमेंट वीक हो रहा हो और ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग हो रहा हो। मतलब ओपन इंटरेस्ट की ब्लू लाइन हमेशा 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को आप क्रूड ऑयल में यूज करेंगे, ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, और जहां पर आपको 30, 35, 40 पॉइंट्स मिलेंगे आप प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज दैट यू कैन यूज
फंडामेंटल्स इन क्रूड ऑयल एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपको हमारी पुरानी स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो ये स्ट्रेटेजी सर्टेनली पसंद आएगी। बट प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले थोड़े दिन तक आप छोटी क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उससे भी पहले आप पेपर पे लिखिए कि किसी स्ट्रेटेजी ने आपको क्या ट्रेड दिया है, कितना लॉस दिया, कितना प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट देने से पहले कितना लॉस दिया, कि क्या आप वो लॉस बियर कर भी पाते या नहीं कर पाते। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो 40 पॉइंट्स प्रॉफिट देने से पहले 15 पॉइंट का लॉस भी दे और आपको लगे ये तो लॉस में जा रही है और आप डर के मारे एग्जिट कर देंगे, लेकिन वो स्ट्रेटेजी इवेंचुअली प्रॉफिट में निकल जाएगी और आप लॉस में एग्जिट हो चुके होंगे। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस आने के बाद ही उसको यूज कीजिएगा। तो दोस्तों दिस इज द एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर क्रूड ऑयल। अगर आपको इसी तरीके की एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर में चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज ऑन गोल्ड, सिल्वर एंड नेचुरल गैस, और मैं जल्दी वो वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.